नोटिस जारी किया है। और इस पर सारा जानकारी के साथ हमारे अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, आपके पास आना चाहेंगे। अभी सबसे पहले अपडेट दीजिए और अब आगे क्या तस्वीर रहने वाली है इस पूरे मामले पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, ये तय हो गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष यहां पहुंचा था रोक लगाने की मांग को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा मामला है जो बेहद संवेदनशील है, जिसको बेहद सावधानी से डील करने की जरूरत है। इसलिए तब तक हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि वो जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उस पर अपना पक्ष सामने रखें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को समझेगा कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है क्या उस आदेश की इस समय कितनी जरूरत थी, क्योंकि जो इंतजामिया कमेटी है उनकी दलील यही रही कि अगर इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है और कार्बन डेटिंग 22 मई से शुरू होने वाली है तो माहौल बिगड़ने की आशंका है। जो विवादित ढांचा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह की दलीलें आज सामने आई। हालांकि जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और से सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि वो किसी ऐसी तकनीक के जरिए कोशिश करेंगे जिससे किसी तरह का नुकसान उस ढांचे को ना हो जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है और हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है। एसजी तुषार मेहता का ये कहना था। तो सीजीआई ने कहा कि बिल्कुल ये मामला बेहद संवेदनशील है, इस पर सावधानी से डील करने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पिछले आदेश पर, कार्बन डेटिंग कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेंगे तब तक इस आदेश पर रोक रहेगी। जब दोनों पक्षों को सुन लिया जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जो हाईकोर्ट का आदेश है कार्बन डेटिंग का वो कितना सही है। उस आदेश पर अमल किए जाने से किसी तरह का कोई नुकसान या विवाद तो खड़ा नहीं होगा। इन तमाम पहलुओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो आगे होगी। जी अवनीश, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि नोटिस जो है जारी किया गया केंद्र और राज्य सरकार को, उसमें क्या मेंशन किया गया है? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है, इंतजामिया कमेटी है, वो हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील करने का आदेश दिया था और अगर इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष ठीक तरीके से नहीं सुना, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। और जो कार्बन डेटिंग का आदेश है उससे उनको ऐतराज है, क्योंकि इस तरह के आदेश से माहौल बिगड़ सकता है। ये भी कहा कि जब मामला विचाराधीन है तो आप उस जगह की साइंटिफिक जांच कैसे करा सकते हैं। पहले जो उसके कानूनी पहलू हैं वो क्लियर हो जाएं, जो कानून के समक्ष विवाद है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप उसकी साइंटिफिक जांच कराएं। लेकिन अभी मसला कानून के समक्ष विचाराधीन है, उस जगह को लेकर बहुत सारे पहलू हैं जिन पर सुनवाई होने बाकी है। ऐसे में जो साइंटिफिक जांच का आदेश दिया गया है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। इन तमाम सवालों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और आगे इस मामले में सुनवाई की जाएगी। ठीक है अवनीश, इस बीच दर्शकों को अपडेट देते हैं। ज्ञान व्यापी विवाद से जुड़ी यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है। कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी है अगले सुनवाई तक। सुशांत वाराणसी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तरफ से फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आता है, दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष जो है अडंगा देखा जाए तो लगाते हुए नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या इस पूरे मामले को जानबूझकर देरी से और लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब जो सामने निकलकर बात आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर जो है फिलहाल रोक लगा दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, T20 गेम की तरह हो गया है। कभी भी किसी के पाले में गेम जो है चली जा रही है। हमारे साथ सुधीर जी हैं, बताइए कि क्या लगता है 22 तारीख की तैयारी हो रही थी कि एसआई के वकील यहां पर आएंगे, तय होगी रूपरेखा की किस तरीके से अब जांच होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अग्रिम रोक लगा दी है इस पर, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसको आप अपनी पराजय मैं नहीं मानता हूं।
सुप्रीम कोर्ट हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और इसको अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, सभी लोगों से रिपोर्ट मांगी है और सभी लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलते के साथ वो डेट लगाया गया है, सुनवाई होगी और सारी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो एक सर्व उच्च न्यायालय का आदेश होगा, सबको मानने योग्य होगा, सब मानेंगे और सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट लगेगी। जैसे जिला जज द्वारा एक भूल की गई थी कि वैज्ञानिकों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई और मेरी प्रार्थना तो खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा, वैज्ञानिकों ने 52 पेज का रिपोर्ट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर सभी से रिपोर्ट मांगी जा रही है तो कोई गलत नहीं हो रही है। अब इसको अगर विपक्षी अपनी जीत को मान रहे हैं तो अच्छी बात है, समय से रिपोर्ट दाखिल करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करें और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगी जांच के खिलाफ नहीं करेगी, क्योंकि बिना जांच के शिवलिंग और फब्बारा में अंतर ये डिबेट पर बैठ करके लोगों को गुमराह करके नहीं चल सकता है। यानी कि आप मानते हैं कि देर होगी पर अंधेर नहीं होगी? एकदम निश्चित मानता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मानता हूं कि वह विधिक सम्यक आदेश होगी और ऐसा आदेश होगी जिसको कंप्लायंस करने में जिला कोर्ट को या उत्तर प्रदेश सरकार को किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा, बड़ा स्पष्ट आर्डर होगा। हमारे साथ महिला वादियां भी हैं, इन्हीं के याचिका पर ये पूरे जो शिवलिंग की जांच की बात सामने आई थी। 22 तारीख को एएसआई की टीम आने वाली थी, वकील आने वाले थे, पर एक बार फिर से अग्रिम रोक लगा दी गई है। आप किस तरीके की उम्मीद है आपको? खुलेगा तो फिर हम लोग अपना नए सिरे से याचिका डालेंगे, लेकिन रोक है कुछ दिन के लिए है। अगर ये रोक नहीं लगाते हैं तो ये लोग जीत कैसे मनाते हैं? जीत के है कुछ नहीं है। अगर ये लोग चाहते हैं तो हम लोग का सहयोग करते हैं। जीपीआर टेक्नोलॉजी से मतलब सर्वे होने जा रहा था, जो छूट गया था, जो अधूरा रह गया था, उसको पूरा हम लोग करवा रहे थे, पूरे मतलब मंदिर परिसर का। इन लोग का ये डर है कि अगर ये सर्वे हो जाएगा तो हमारा मस्जिद हमारे हाथ से निकल जाएगा। इन लोग का तो मंदिर है, ये है चीख चीख के मंदिर बोल रहा है, दीवार बोल रहा है, पश्चिमी दीवार भी बोल रही है कि ये मंदिर है हमारे। वहाँ पे सारे साक्ष्य मिले, कमल चक्र शंख सब मिले। आप लोग तो देख ही रहे, टीवी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, डिबेट में बैठ के फवारा। ये तो मामला ये है कि जिस तरीके से 22 तारीख को जो शिवलिंग पाया गया था उसकी जांच होनी थी, एएसआई के वकील यहां आने वाले थे, वो इस बात को पुष्टि करने वाले थे कि क्या ऐसा तरीका होगा जिससे किसी क्षरण ना हो पत्थर का और जांच भी हो जाए। पर अभी फिलहाल सुशांत, जो जिस मुद्दे को लेकर आप सवाल करें वो इस वजह से भी अहम हो जाता है क्योंकि कोर्ट में भी जिरह के वक्त यही मुद्दा गूंजा है कि सर्वे के दौरान अगर उस एरिया में कोई भी नुकसान होता है तो उससे मामला जो है बिगड़ सकता है, ये तर्क दिया गया है। मुद्दा गूंजा है तो सर्वे के दौरान कोई नुकसान होता है तो पूरा मामला फिर बिगड़ सकता है। ऐसे में फिर से इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक रिपोर्ट भी मंगवाई है और गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट मांगी है। तो आगे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बरसों का आज का ये मुद्दा नहीं है, बरसों पुराना मुद्दा है जो कभी तलवार की नोक पे तोड़ा गया था। हम लोग कलम की नोक पे जीत रहे, तो ये धीरे धीरे ही होता है, ये एक साथ नहीं होता, मार काट वाला चीज नहीं है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का जो अगला आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हर पहलुओं को देखेगा। हम लोग तो इंतजार कर ही रहे, हम लोग तपस्या कर ही रहे, आगे भी करेंगे और वो सत्य सामने आएगा। मुस्लिम पक्ष बार बार भाग इसलिए रहा है कि अगर ऐसा होता तो सच सामने आता। थोड़ा और समय लगेगा, कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करें और इंतजार करेंगे, लेकिन सत्य की जीत होती है और लास्ट में सत्य की ही जीत होगी। क्या लगता है आपको अब 22 तारीख का जो एएसआई की बात आ रही थी सर्वे की,